ईयर, जो हमारा 4th नंबर का फंक्शन है वो है ईयर। वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड। जो पावर बीआई की प्लेलिस्ट हम चालू किए हैं डेट टाइम की, उसमें हमारा जो 4th नंबर का फंक्शन है वो है ईयर। ईयर क्या करता है? एक्सट्रैक्ट द ईयर फ्रॉम द डेट। ओके, तो क्या करता है कि एक्सट्रैक्ट अ ईयर फ्रॉम अ डेट, मतलब कोई भी डेट के अंदर से ये ईयर को एक्सट्रैक्ट करता है। और डेक्स का जो फॉर्मूला है वो भी बहुत ही सिंपल है। आप जो भी नाम देना चाहे अपने मेजर का वो नाम दे दो। उसके बाद में ये ईयर के अंदर आप कॉलम को पास कर दो, सिर्फ कॉलम या डेट की वैल्यू को पास करेंगे आप, तो आपको दिखा देगा कि क्या ईयर है। रिटर्न द ईयर फ्रॉम द डेट। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये टेबल नेम है, सेल्स डेटा ये टेबल नेम है, सेल्स डेट ये कॉलम नेम है। तो ये टेबल के अंदर से ये कॉलम में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसमें से ईयर आपको ये निकाल के दे देगा। तो वेरी सिंपल है, कोई भी डेट टाइम की फील्ड से ये आपको ईयर निकाल के दे देगा। तो हम एक्सेल पे जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं ये फंक्शन को। तो ये हमारा 3.4 नंबर का फंक्शन रहेगा और ये फंक्शन का नाम है ईयर। ईयर हम देख लेते हैं। हम साथ में एक्सेल को भी करते जा रहे हैं, एक्सेल में भी फॉर्मूला लगाते जा रहे हैं ताकि हमें एक्सेल भी अच्छे से आ जाए सीखने में, ताकि हम एक्सेल में भी थोड़ा कमांड हासिल कर ले कि पावर बीआई में और एक्सेल में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, पावर क्वेरीज वगैरह, तो पावर क्वेरीज वगैरह की जो है ना बहुत सारी सिमिलरिटीज है और फॉर्मूलाज की बहुत सारी सिमिलरिटीज है। तो हम दोनों को भी सीखते चल रहे हैं पैरेलली। इससे पहले अगर आपने हमारी एग्रीगेशन की प्लेलिस्ट नहीं देखी है या जो दूसरे फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन वगैरह की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसको भी आप देखिए, लॉजिकल फंक्शन की, उससे भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हम इसको यूज करेंगे ईयर के फॉर्मूले में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ईयर हमने टाइप किया। यहाँ पे देखिए रिटर्न द ईयर ऑफ अ डेट एंड इंटीजर इन द रेंज ऑफ 1900 टू 9009, ये 9999। ओके, तो ये इसके बीच में ईयर जो भी रहेगा वो इसको रिटर्न करेगा। तो इतना ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम कोई भी, यहाँ पे हमें, ये हमारा टेबल है तो ये टेबल के ऊपर हम क्लिक करते हैं, C2 के ऊपर क्लिक कर दिया हमने, क्लोज ब्रैकेट किया, इंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये ईयर इसलिए नहीं दे रहा है कि ये कॉलम पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ईयर, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईयर का फॉर्मूला और इसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या देता है, हैश वैल्यू दे रहा है। हैश वैल्यू इसलिए दे रहा है कि ये फॉर्मेट है कि नहीं, डेट के फॉर्मेट में है कि नहीं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेट के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस करता हूँ। कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस करने के बाद में ये करंट डेट दे देगा। अब यहाँ से अगर मैं ईयर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए ईयर पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए 2024। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेट के फॉर्मेट में नहीं है, ये डेट के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको हमको डेट के फॉर्मेट में करना पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ पे देखिए ईयर हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नाउ लगाता हूँ, नाउ फंक्शन लगाता हूँ, ये देखिए ये नाउ फंक्शन लगा हुआ है, तो नाउ फंक्शन लगाता हूँ यहाँ पे और नाउ को मैं इंटर करता हूँ तो ये डेट टाइम और दे देगा। और यहाँ पे मैं ईयर का फॉर्मूला लगाऊंगा, ये देखिए ईयर, ओके, ईयर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये ईयर का फॉर्मूला यहाँ पे वर्क होगा। और यहाँ पे हमने दोनों लगाया है, ये देखिए यहाँ पे मैं ईयर का फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ ये टेबल के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हैश वैल्यू बता रहा है। नीचे भी अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ईयर का फॉर्मूला तो ये भी हमें तो डेट दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअल में डेट की फॉर्मेट नहीं है। अगर आपको याद होगा तो हमने डेटा क्लीनिंग के दौरान ये जो टेक्स्ट है इसको हमने कन्वर्ट किया है डेट के फॉर्मेट में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो ये सीरीज की जो हम डेट टाइम की सीरीज कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बना रहे हैं पावर बीआई डेक्स के ऊपर, आप डेटा क्लीनिंग वाली वीडियो देखिए, 2 नंबर या 3 नंबर की वीडियो है, वो आप देखिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये टेक्स्ट वैल्यू थी, हमने इसको डेट में कन्वर्ट किया, इसलिए यहाँ पे हैश वैल्यू बता रहा है। यहाँ पे देखिए ये पूरा डेट के फॉर्मेट में है, इसीलिए यहाँ पे 2024 दिखा रहा है। तो यहाँ तक उम्मीद है फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने पावर बीआई की विंडो पे जाते हैं। उससे जाने से पहले आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम पावर बीआई की विंडो पे जाते हैं और इसी फार्मूला को देखते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है, मैं एक यहाँ पे
न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारा 3 नंबर का जो प्लेलिस्ट चल रहा है वो है अपना ये डेट टाइम के ऊपर। तो ये 3.4 यानी 4 नंबर का ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला का नाम क्या है, ईयर। ईयर नाम है फॉर्मूले का, यानी मेजर का नाम है ईयर। तो यहाँ पे ये हमारा टेबल है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, न्यू मेजर लेंगे। न्यू मेजर लेने के बाद में बहुत ही सिंपल है, हम एक फॉर्मूला बार हमें नजर आ जाएगा। वो फॉर्मूला बार में हम अपना वो डाल सकते हैं, मतलब जो भी है हमारा मेजर नेम है वो हम एंटर करेंगे। तो सेल्स ईयर अगर मैं डाल देता हूँ, सेल्स ईयर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाऊंगा अभी, तब तक के लिए थोड़ी देर तक और बने रहिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या मिस्टेक होने वाली है। सेल्स ईयर, उसके बाद में हमारा जो टेबल का नाम है क्या है, डेट टाइम फंक्शन। ये देखिए ये डेट टाइम फंक्शन, करंट डेट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। करंट डेट की वैल्यू हमारे पास है क्या, करंट डेट का कॉलम है क्या हमारे पास, ये देखिए करंट डेट का हमारे पास कोई भी कॉलम नहीं। ये भी मेजर है, ये भी मेजर है, ये भी मेजर है, ठीक है। हमारे पास जो कॉलम है वो क्या है, डिलीवरी टाइम, एम्प्लॉय, सेल्स अमाउंट और सेल्स डेट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक भी सेल्स डेट का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, सेल्स डेट का कुछ भी नहीं आ रहा है, ओके। यहाँ पे देखिए अगर मैं सेल्स डेट लिखता हूँ, ये देखिए ये मैं आपको दिखाना चाहता था, ये देखिए सेल्स डेट का कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ डेक्स, हमारा डेट टाइम का फंक्शन लिखता हूँ, तो हमारे पास 3 ही एंट्री आ रही है। देखिए ये भी मेजर है, यहाँ पे आप देखिए तो आइकन ये भी मेजर है जो हमने क्रिएट किया, ये भी मेजर है, ये भी मेजर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हम कॉलम को नहीं सिलेक्ट कर सकते, हम यहाँ पे मेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेजर को एक सिलेक्ट कर लेंगे, ये मेजर को हमने सिलेक्ट किया। ये करंट डेट टाइम से ये ईयर को फिच कर लेगा, करंट डेट टाइम से ये ईयर को फिच करेगा, ओके। और हमें अगर पूरा फॉर्मूला लिखना है तो हमें कैलकुलेटेड कॉलम का यूज करना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए सेल्स ईयर, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ सेल्स ईयर पे, तो ये हमें ईयर बता देगा। एक्चुअल में क्या करता है ये कि पूरा का पूरा डेट फॉर्मेट में ये बताता है, पूरा का पूरा डेट फॉर्मेट में बताता है। तो यहाँ पे ये ईयर हम चाहेंगे तो ईयर कर सकते हैं, सिर्फ ईयर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो ईयर को सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिल्टर लगा के, जो भी हमारा फिल्टर है वो फिल्टर लगा के सिर्फ हम ईयर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेल्स ईयर जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये पूरा का पूरा बताता है, लेकिन वो हम चाहेंगे तो हम ईयर को सिर्फ फेच कर सकते हैं या मंथ को सिर्फ फेच कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जानने से पहले यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा टेबल है, टेबल में देखिए ये हमारा टेबल है, ठीक है। तो ये टेबल है, टेबल के अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि एक न्यू कॉलम बनाना चाहते हैं, न्यू कॉलम बनाना चाहते हैं। टेबल टूल के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू कॉलम बनाएंगे। न्यू कॉलम से हम चाहेंगे तो ये जो दिया हुआ है उसके अंदर हम ईयर का फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ईयर में बनाता हूँ, ईयर, ओके। और ईयर बना दिया मैंने। ईयर का फॉर्मूला लिखने के बाद में मैं यहाँ पे मेजर नेम लिखने के बाद में लिखता हूँ ईयर का लिखने के बाद में मैं यहाँ पे जो है ये अपनी जो फील्ड है उसको सिलेक्ट करता हूँ। ईयर लिखने के बाद में ये देखिए ईयर लिखने के बाद में मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो डेट की फील्ड आती है। कौन सी डेट की फील्ड है, तो डेट की फील्ड में अगर मैं डालूंगा कोई भी डेट की फील्ड तो वो डेट की फील्ड आ जाएगी। यहाँ पे समझो 2024 डाल दिया मैंने, ओके, 2024 12 और 12 डाल दिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या देता है यहाँ पे, ये 2024, तो ये एरर देगा क्योंकि डेट की फील्ड में क्या होता है कि ये तो पूरा का एरर देगा। ये देखिए एरर आ गया, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि टू मैनी आर्ग्यूमेंट बता रहा है तो ईयर के उसमें आप देखेंगे तो डेट बता रहा है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है कि ईयर के अंदर ईयर को ही डालना है, ईयर के अंदर ईयर को ही डालना है। तो देखिए ये ईयर का फॉर्मूला यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरह से ये ईयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और दूसरा अगर ये तो इनकरेक्ट बता रहा है क्योंकि हमने दूसरा कॉलम सिलेक्ट किया था, तो इसको मैं क्या करता हूँ राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ये कॉलम की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से जाता हूँ, या तो ये जो हमारा ये दिया हुआ है ईयर का, यहाँ पे मैं जाके राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और डिलीट फ्रॉम मॉडल कर देता हूँ। डिलीट फ्रॉम मॉडल करने के बाद में ये कॉलम हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ओके। तो यहाँ से कॉलम हमारा निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो ये हमारा टेबल है,
अगर ये टेबल में से हम, ये हमारा डेट का फॉर्मेट है, ठीक है, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद में अगर हम कुछ निकालना चाहे, न्यू कॉलम में जाके कुछ करना चाहे टेबल के ऑप्शन में, तो ईयर वगैरह इससे हम निकाल सकते हैं। वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि हम अगर नया कॉलम बनाना चाहते हैं, ईयर का कॉलम इससे बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। ओके, वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कॉलम से हम ईयर, मंथ, डेट वगैरह सब निकाल सकते हैं, सारा कुछ इससे फिच कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना फ्रेंड। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम फ्रेंड। हैव अ गुड डे, बाय बाय।